नमस्कार। कविता डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसकी सास सलोचना को उसका पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह जानबूझकर उसे घर के कामों में उलझाए रखती थी। कविता के घर उसकी सहेली आती है। नमस्ते आंटी जी। कविता घर पर है क्या? सास, कौन है तू? तुझे क्या काम है मेरी बहू से? जी मैं उसकी सहेली नीलम हूँ। कल उसका एग्ज़ाम है ना, तो मैं उससे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी, वही देने आई हूँ। अच्छा, तू है नीलम जो सारा दिन फ़ोन करके मेरे बहू के कान भरती रहती है? देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को सीधी उल्टी बात पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ख़बरदार, आज के बाद तूने मेरी बहू को फ़ोन किया और दोबारा इस घर में दिखाई दी तो। अरे माँ जी, पता नहीं आप किस ज़माने की औरत है। मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, बेचारी की किस्मत ही फूटी है। उसे आप जैसी सास जो मिली है। ठीक है, जाती हूँ मैं। बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली, सास बोली। तेरे जैसी बहू देखी है मैंने तो। शाम को कविता अपने पति के साथ घर आती है। कविता, माँ जी मेरी सहेली नीलम घर पर आई थी क्या? माँ जी बोली, अरे बड़ी बदतमीज है तेरी सहेली, औरों से बात करने का ढंग भी नहीं है उसे तो। मैंने बड़े बड़े ताने सुनाकर उसे तो भगा दिया। डॉक्टर बहू बोली, हे भगवान, अब क्या होगा? मेरा कल एग्ज़ाम है। सलोचना बोली, अरे तेरी ये बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है? बड़ी आई डॉक्टर बनने, चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। सास, कल मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बहू, जी माँ जी। कविता वहाँ से चली जाती है। अगले दिन का पूरा समय कविता का सास की सहेलियों की खातिरदारी में और घर के काम में ही बीत जाता है, और कविता एग्ज़ाम दे भी नहीं पाती। उस रात कविता अपने सुरेश पति को सारी बात बताती है। सुरेश, अब क्या बोलूँ माँ बिना, बस चल कोई बात नहीं, तुम अपना मन ठीक करो, अगली बार अच्छे से ठीक से पढ़ाई करना। भारती। कुछ दिनों के बाद बाहर से आवाज़ आती है भारती की, अरे सलोचना बहन, घर में कविता है क्या? सास, मेरी समझ में नहीं आता, लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अरे तेरा पैर मुड़ गया है ना। ना, बस ला, अभी मैं ठीक कर देती हूँ तेरा पैर। दिखा तेरा पैर। सलोचना भारती का पैर पकड़कर जोर से खींचती है। भारती, मर गई रे, ऐसा बोलकर जोर से चीखती है। सलोचना, अरे क्या हुआ, आराम मिला? भारती, मेरा तो पैर पहले से ही मचका हुआ है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ज़्यादा दुख जाए। रहने दे तू, अब मैं चलती हूँ। और वो चली जाती है। थोड़ी देर के बाद कविता घर आती है। सास, अरे कहाँ मर गई थी सुबह से? कविता, माँ जी मैं अपनी किताबें लेने गई थी। कविता अपने कमरे में चली जाती है बोलकर। सास, अच्छा इन किताबों ने इसका दिमाग खराब कर रखा है, यह किताबें ही सारी मुसीबत की जड़ हैं। थोड़ी देर में ही वहाँ पेपर लेने वाला और खाली बोतल लेने वाला चिल्लाता हुआ गुजर रहा होता है। सास ने बहू की सारी किताबें पेपर वाले को दी। पेपर वाला बोला, यह तो अंग्रेजी की में लिखी हुई बहुत महंगी किताबें हैं। सुलोचना सास बोली, तू लेकर जाता है कि नहीं? फिर पेपर वाला सब किताबें लेकर चला जाता है बेचारा। कविता को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाने लगती है। और कुछ दिनों के बाद सास कहती है, अरे मर गई रे, बाप रे। सास को बहुत दर्द होता है और वह चीखने लगती है, उसको सहा नहीं जाता। बेटा सुरेश, क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है, तुम बाबा से दवाइयाँ नहीं लाई? माँ सलोचना, अरे नाम ना ले उस ठगी का, वह तो खुद का उपचार नहीं कर सकता तो मेरा क्या खाक करेगा। बेटा सुरेश, ठीक है माँ, मैं कविता को फ़ोन करके बुलाता हूँ। कविता लाइब्रेरी में बैठे पढ़ रही होती है, तभी उसकी सास पति का फ़ोन आता है। जी बोलिए। सुरेश, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर आ जाओ। कविता, जी मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद कविता घर पहुँचती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी? माँ जी, हाँ मुझे बहुत बुखार है। कविता, फिक्र ना करो माँ जी, आप मुझे एक बार चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, अच्छा ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। कविता सास का चेकअप करती है। फिक्र ना करें माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई, ठीक हो जाएगी। अगर थोड़े दिन गुजर जाते तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। कविता अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ दवाइयाँ खाने के लिए दे देती है। कविता, अब आप एकदम ठीक हो जाएंगी माँ जी। कुछ दिनों के बाद सास पूरी तरह ठीक हो जाती है। अपनी बहू के साथ किए हुए बुरे बर्ताव से सास को बहुत पछतावा और शर्मिंदगी महसूस होती है। वह अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी बहू को उसकी किताबें ला कर देती हैं। सास सलोचना बोलती है, मुझे माफ़ कर दे बहू, अगर तू सही वक्त पर मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं मेरा तो क्या होता। माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैंने जो किया वो तो मेरा बहू होने के